हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टैटिस्टिक्स इन इजी फॉर्म में। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये दिक्कत होती है कि सर स्टैटिस्टिक्स में परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में डिफरेंस क्या है, या तो फिर अगर क्वेश्चन दिया गया है तो उसे हमें परम्यूटेशन के बेस पर सॉल्व करना है या कॉम्बिनेशन के बेस पर सॉल्व करना है। तो इसी के लिए आज का आपका वीडियो है, जो आप जरा ध्यान से देखिए। जनरली जब क्वेश्चन में आपको अरेंजमेंट का बोला गया है, मतलब कि इफ द क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द अरेंजमेंट ऑफ द गिवन वैल्यू और गिवन पॉइंट्स, देन वी हैव टू यूज द परम्यूटेशन। मतलब कि परम्यूटेशन तभी यूज होगा जब क्वेश्चन में अरेंजमेंट का बोला है, और कॉम्बिनेशन तो जब क्वेश्चन में आपको सिलेक्शन के लिए बोला है आउट ऑफ द गिवन नंबर्स और आउट ऑफ द गिवन थिंग्स, यू हैव टू सिलेक्ट दिस थिंग्स, तो उस वक्त हमें कॉम्बिनेशन यूज करना है। तो पहला डिफरेंस ये दोनों के बीच में आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। व्हेन द क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द अरेंजमेंट, इट इज बेस्ड ऑन परम्यूटेशन, एंड व्हेन द क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द सिलेक्शन, then it is related to the combination. Now today we have to focus only on the combination. So first of all, try to understand some important result of combination. अब कॉम्बिनेशन के कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखने हैं, तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि कॉम्बिनेशन को किससे इंडिकेट किया जाता है। तो जनरली इन स्टैटिस्टिक्स कॉम्बिनेशन इज टू बी इंडिकेटेड बाय सी। और जब क्वेश्चन आपका है तो उसमें एन फॉर्म में से या तो एन टर्म में से आपको क्या करना है, क्योंकि आर टर्म्स आपको सिलेक्ट करने हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि एन जो दिया गया है उसमें आपको आर टर्म्स सिलेक्ट करने हैं। दैट्स व्हाई एनसीआर, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा एनसीआर। और एनसीआर का सॉल्यूशन क्या बन जाएगा? इसका सॉल्यूशन बन जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर द सॉल्यूशन ऑफ एनी क्वेश्चन बेस्ड ऑन द कॉम्बिनेशन। ये पहला इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब दूसरा रिजल्ट है हमारा NC0। अगर NC0 दिया गया है तो उसका आंसर हमेशा 1 ही आएगा। NC0 अगर दिया गया है तो उसका आंसर 1 ही आएगा। कैसे? तो हम चेक करते हैं। सपोज n की वैल्यू मैं यहाँ पर 5 ले रहा हूं और यहाँ पर 0 दिया गया, इट मींस r की वैल्यू 0 हो गई, तो NC0 हुआ या तो 5C0 हुआ। तो इसे अगर हम इसके बेस पर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर होगा 5 फैक्टोरियल, नीचे हो जाएगा 0 फैक्टोरियल इनटू 5 माइनस 0 फैक्टोरियल। तो अब आप देख सकते हो 5 फैक्टोरियल ऊपर बचता है और नीचे 0 फैक्टोरियल तो 0 ही है, और 5 माइनस 0 मतलब वो 5 फैक्टोरियल हो गया। तो 5 फैक्टोरियल कैंसिल, आंसर आ जाएगा आपका 1। तो इन दिस वे वी कैन से दैट NC0 इज इक्वल टू ऑलवेज 1। ये एक स्टैंडर्ड रूल्स है, या तो फिर कह सकते हैं उसका इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। दूसरा रिजल्ट है, तीसरा रिजल्ट है आपका, दैट इज NCN। तो NCN का आंसर भी क्या आ जाएगा आपका? 1 आ जाएगा। NCN भी हमेशा क्या रहेगा? 1 रहेगा। कैसे? तो देखते हैं हम, 5 है और ये आपका यहां पर भी 5 है, मतलब n और r दोनों की वैल्यू सेम है। तो यहां पर आप इसे सॉल्व करोगे इसके बेस पर। अगर हम इसे इसके बेस पर सॉल्व करते हैं तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इनटू 5 माइनस 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, ऊपर बचा 5 फैक्टोरियल, नीचे बचेगा 5 फैक्टोरियल और यहां पर हो जाएगा 0 फैक्टोरियल। तो या तो हम लिख सकते हैं इनटू 0, तो 5 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा आपका 1। तो दिस इज द थर्ड इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, दैट इज NCN इज इक्वल टू 1। ये पहला हुआ NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। दूसरा रिजल्ट हुआ हमारा NC0 इज इक्वल टू 1। तीसरा रिजल्ट हुआ हमारा NCN इज इक्वल टू ऑल्सो 1। चौथा एक रिजल्ट है हमारा, दैट इज NCN माइनस 1। तो NCN माइनस 1 अगर हम करते हैं तो उसका आंसर हमेशा n आएगा। चलो इसे भी हम ट्राई करते हैं सॉल्व करने के लिए। तो यहां पर क्या हो जाएगा, तो देख सकते हो आप n कितना है हमारा, मैं कुछ भी ले सकता हूं यहाँ पर समझने के लिए। सपोज यहां पर मैं इसको हटाकर सॉल्यूशन यहां पर करता हूं।
सपोज यहां पर मैं n की वैल्यू 5 ले रहा हूं और यहां पर हो जाएगा nc, क्या हो जाएगा n माइनस 1 दैट इज 4 इज इक्वल टू, क्या करेंगे क्योंकि 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 4 फैक्टोरियल दैट इज 5 माइनस 4 फैक्टोरियल, तो हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। तो यहां पर क्या होगा 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन नीचे बचेगा 4 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, 4 4 कैंसिल हो गया, बाकी बचा 5। इन दिस वे वी कैन से दैट अगर हम NC_n लेते हैं तो उसका आंसर क्या आएगा 1 आएगा। तो NC_n माइनस 1 लेते हैं तो उसका आंसर क्या आएगा n आएगा। फिर से देख सकते हो NC_n माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर मैंने सॉल्व करके बताया कि n की वैल्यू मैंने 5 ली और यहाँ पर n माइनस 1 किया, मतलब 5 माइनस 1 4 लिया, तो यहाँ पर हमारा आंसर आया 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 4 फैक्टोरियल और आंसर आ गया हमारा 5। तो दीज आर द 4 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स रिलेटेड टू द कॉम्बिनेशन। फिर से देखिए, पहला है NCR n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। दूसरा रिजल्ट है NC0, तो हमेशा वो 1 आएगा। तीसरा रिजल्ट है NCn इज इक्वल टू 1 और चौथा रिजल्ट है NCn माइनस 1 इज इक्वल टू n। सो दीज आर द सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू द कॉम्बिनेशन। थैंक यू।